यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां लोग अपनी दिनचर्या में व्यस्त रहते हैं और अंधविश्वासों पर विश्वास करते हैं। गांव के लोग अपनी तकलीफों को छुपा कर रखने लगे थे, लेकिन एक खौफनाक रात ने उनकी जिंदगी बदल दी। गांव का नाम था गोरखपुर। यहाँ की एक गलियों में एक पुराना खंडहर सा घर था जिसे लोग भूत बंगला कहते थे। घर के मालिक ठाकुर साहब एक धनी और प्रभावशाली व्यक्ति थे, लेकिन उनकी जिंदगी की कहानी पूरी तरह से अंधकारमय थी। उन्होंने अपनी बेटी साक्षी के लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढा, लेकिन उस रिश्ते में अजीब सी बाधाएं आने लगीं। साक्षी की शादी की तैयारियां पूरी हो चुकी थीं, लेकिन शादी के दिन एक अजीब घटना घट गई। जब साक्षी अपने घर से बारात में शामिल होने के लिए निकली तो अचानक उसे सिर में तेज दर्द होने लगा। दर्द इतना असहनीय था कि वह बेहोश हो गई। साक्षी की हालत को देखते हुए ठाकुर साहब ने डॉक्टर को बुलाया, लेकिन सभी उपचार विफल रहे। साक्षी की बीमारी ने गांव में एक हड़कंप मचा दिया। ठाकुर साहब ने गांव के सबसे पुराने व्यक्ति दादाजी से सलाह ली। दादाजी ने बताया कि इस स्थिति का इलाज काले जादू के जरिए किया जा सकता है। ठाकुर साहब ने इसके लिए एक काला जादूगर कालू को बुलाया। कालू ने कहा कि साक्षी पर काले जादू के प्रभाव से पीड़ा हो रही है और इसे ठीक करने के लिए एक विशेष पूजा की आवश्यकता है। रात को एक अंधेरी और तंग गली में कालू ने पूजा शुरू की। वहां अजीब अजीब मंत्र पढ़े जा रहे थे और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। ठाकुर साहब ने सोचा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन यह सब महज एक शुरुआत थी। पूजा के बाद साक्षी की हालत और भी बिगड़ने लगी। उसकी आंखें पूरी तरह से लाल हो गईं और उसके शरीर पर अजीब निशान बनने लगे। एक रात ठाकुर साहब ने देखा कि साक्षी बेतहाशा चीख रही थी और उसके शरीर से अजीब आवाजें आ रही थीं। ठाकुर साहब ने डर के मारे कालू को बुलाया, लेकिन कालू ने उसे बताया कि उसकी बीमारी को ठीक करने के लिए उसे एक बेहद खतरनाक जादू करना पड़ेगा। कालू ने ठाकुर साहब से कहा कि उसे एक विशेष प्रकार की रक्त की जरूरत है जो केवल एक निर्दोष बच्चे से प्राप्त की जा सकती है। ठाकुर साहब ने यह सुनकर चौंकते हुए इनकार किया, लेकिन कालू ने धमकी दी कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो साक्षी की जान खतरे में पड़ जाएगी। अगली सुबह ठाकुर साहब ने एक छोटे बच्चे को ढूंढ लिया जो गांव का सबसे प्यारा बच्चा था। उसने कालू को वह बच्चा सौंप दिया और कालू ने एक अजीब पूजा शुरू की। जैसे ही पूजा समाप्त हुई, बच्चे की चीखें सुनाई देने लगी और वह बेहोश हो गया। ठाकुर साहब की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। थोड़ी देर बाद साक्षी की हालत में सुधार हुआ, लेकिन घर में अजीब घटनाएं होने लगी। रात के समय साक्षी को खौफनाक सपने आने लगे और घर में अजीब आवाजें गूंजने लगी। एक रात ठाकुर साहब ने देखा कि घर की दीवारों पर खून से लिखे हुए अजीब अजीब अक्षर उभर आए थे। ये अक्षर काले जादू का बदला का संदेश दे रहे थे। थोड़ी ही देर में साक्षी की स्थिति और भी गंभीर हो गई। उसकी चीखें घर के हर कोने में गूंजने लगी। एक रात ठाकुर साहब ने देखा कि साक्षी का शरीर अचानक किसी अदृश्य शक्ति से उखड़ने लगा और उसकी आत्मा धीरे धीरे घर में बसी रहने लगी। ठाकुर साहब ने समझ लिया कि कालू की काले जादू ने साक्षी की आत्मा को हमेशा के लिए जकड़ लिया था। कालू का उद्देश्य अब पूरा हो चुका था। वह साक्षी की आत्मा को घर के भीतर ही छुपाकर भाग गया। ठाकुर साहब की जिंदगी बर्बाद हो गई और उसने अपने पापों के लिए खुद को दोषी ठहराया। घर की दीवारें आज भी साक्षी की चीखों को सुनने वाले लोगों को डराती हैं और कालू की काले जादू की कहानी आज भी गांव में एक खौफनाक दास्तान के रूप में सुनाई जाती है। काले जादू का खेल एक ऐसी चीज है जो केवल उन लोगों को ही समझ में आती है जिन्होंने इसकी कीमत चुकाई हो। गोरखपुर के इस खंडहर में रात के अंधेरे में आज भी साक्षी की आत्मा चुपचाप अपने न्याय की प्रतीक्षा करती है।